अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरु बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर तुमिनु बिल्लाह रब्बी शहरी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम स्टेज पर मेहमान खुसूसी और इस प्रोग्राम में आए सामाइन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उन्वान के पहले मैं एक टिप देना चाहता हूँ आपको कि मैं एक मराठी भाषिक हूँ, तो प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ तब्दीली गड़बड़ी हो गई तो शब्द न देखा जाए तो भाव देखा जाए, क्या बोला जा रहा हो। मैंने आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्हम्दुलिल्लाह अगर मराठी में बोलने का मौका मिला तो जी जी तर थोड़ा कुछ बोल दूंगा, आपके जज्बात बयान कर सकते मराठी में। जी जी सामने मैं मेरे जो एक्सपीरियंस है बतलाऊंगा। साथियों सामाइन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके सामने एक कुरान की आयत पेश की है। जो कुरान की आयत उम्मत मुस्लिमा को अपना आइडेंटिटी जैसा ओळख पत्र बतलाती है, आइडेंटिटी कार्ड, कि तुम कौन हो। उस शख्स के बारे में सोचिए आप कि किसको, उस शख्स को गवर्नमेंट ने दूसरे देश में भेजा है अपना राजदूत बनाकर, उसको पूरी फैसिलिटी दी गई है, सब कुछ उसको गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, और वो राजदूत उस गांव में जाके, उस शहर में जाके उसका जो आइडेंटिटी वो भूल गया और वहाँ पे काम धंधे से लग गया हो। उसके बाद में जब दूसरा राजदूत भेजा जाता तो देखा गया कि वो राजदूत जो है तो उसका जो काम है वो छोड़ दिया उसने और दूसरा ही कुछ बिजनेस डाल दिया। तो गवर्नमेंट उसको जो है तो रिटर्न बुलाई और उसके बाद में उसको सजा देंगी और उसको जेल में डालेंगे। उसी टाइप में कुंतुम खैर उम्मत तो उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बर्पा की गई हो। क्यों बर्पा गई हो? तुम्हारा जो काम है कुंतुम खैर उम्मत, मतलब खैर उम्मत का जो लक़ब है वो क्यों मिला है? क्योंकि तुम भलाई का काम करते हो और बुराई से रोकते हो। अब भलाई का काम तो दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपको अगर एक बात का इल्म होगा तो दुनिया में सबसे ज्यादा भलाई का काम क्रिश्चियन मिशनरी करती है। भारत में खालसा एड बोल के एक बहुत बड़ी सिखों का संगठन है, वो काम कर रहा है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, मगर ये भी भलाई का काम कर रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं। आज बहुत सारे हिंदू संगठन है बुराई से रोक रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान, व्याभिचार और बहुत अलग अलग उन्वान के तहत वो बुराई से रोक रहे हैं। मगर कुरान और इस्लाम जो अच्छाई को बयान कर रहा है वो क्या है? तो वो ये अच्छाई है कि अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि वमन अहसन कौला मिम्मा दा इलल्लाह, उस शख्स से बेहतर किसकी बात होगी जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए। मतलब अच्छाई का काम दुनिया में बहुत चल रहा है और बहुत कर रहे भी है लोग, मगर ये जो काम है जिसको मुस्लिम लोगों ने या हमारे उम्मती मुस्लिमा ने भुला दिया गया है। कभी कोई टॉपिक के तहत दावती बात आती है, उस पर कुछ फिक्र होती है और उसको भुलाया जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उस शख्स से बेहतर किसकी बात होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और खुद को मुस्लिम कहे। अब ये तुम्हारी एक पहचान दी गई कि तुमने ये काम करना है, मगर आज हुआ ये है कि हमने ये काम छोड़ दिया है। तुमको अगर कुछ रिसर्च डाटा आपके सामने रखूं मैं, तो आपके पास में चंद्रपुर इलाका है एक, इसमें क्रिश्चियन कैथोलिक मिशनरी काम कर रही है, जिन्होंने पूरे भारत में एक रिसर्च करे और जितने भी अलग अलग मजाहिब है वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनके लीडर कौन से हैं, उनकी सामाजिक सोशल उनकी एक्टिविटी क्या है, और उनमें क्रिश्चियनी दावती का काम, दावती मिशनरी का काम कैसा होना चाहिए, इस पर रिसर्च करके आज किताबें उनकी तैयार है। उसके अलावा कबीर पंथी बोल के ग्रुप है, आपके यवतमाल आपके शहर में आया होगा, वो अल कबीर जो कुरान में जिसका जिक्र है उसको लेकर वो घोषित कर रहे हैं कि संत कबीर जो है तो उनके हिसाब से अल्लाह है। दूसरा एक संगठन है अपने यहाँ पे जिसको इस्कॉन ग्रुप कहेंगे। जब 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तो सबसे बड़ा जो ताउन हो रहा है वो इस्कॉन ग्रुप को हो रहा है। और इस्कॉन ग्रुप की जो भगवत गीता बनी है वो पहले भगवत गीता इसके पहले जो थी और आप जो बनी है उसमें पूरा चेंजेस आ गया है, पूरे लिटरेचर में चेंज कर रहे हैं। जहां हम तौहीद की बात कर रहे थे उनको तो तौहीद हटाकर उनके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे डाला है। हालांकि वेद उपनिषद आज भी तौहीद पर मौजूद है। तो बोलने का मकसद ये है कि तुम तो सोए हुए हैं, मगर आजू बाजू में ऐसे संगठन काम कर रहे हैं कि तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे को किताबें बांट रहे, तुम्हारे को दावत दे रहे, और तुम वहां पे पढ़ो और उनकी दावत सुनो।
हालांकि हम जो पैदा हुए थे यहाँ पे वो अल्लाह का दीन गालिब करने हुए थे, और अल्लाह का दीन गालिब ऐसे ही नहीं होता है कि जो है तो अपनी पूरी एक्टिविटी करे, हमारा दिन रात काम करे, और जो है तो कुछ भी नहीं काम करे। कितने सारे हमारे दोस्त हैं यहाँ पे जिनकी 60-60 साल उम्र एक ऑफिस में चले गई, मगर बाजू का राम को कभी उसने ये नहीं बतलाया कि अल्लाह एक है। अब इसके अंदर दावत के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दावत जो है तो पूरा इल्म अगर आ गया तुमको देनी चाहिए। तो आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास में एक भी आयत है तो लोगों तक पहुंचा दो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो मेरे से ज्यादा इल्मी लोग बैठे हैं, आयत क्या उनको तो पूरा कुरान याद है, पूरा तर्जुमा कर सकते हैं, मगर अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि कभी कोई एक हमारे बिरादर वतन तक उसको ये कहा गया है कि तू जो शिर्क कर रहा है, जो मूर्ति पूजा कर रहा है, ये ईश्वर नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह तो वो है जो निराकार है, और उसके सामने कलमा पेश करे। अब ये हम काम नहीं कर रहे, इसके बदौलत ऐसे ऐसे मुसीबतें आ रहे अपने यहाँ पे दुनिया में या फिर भारत में जिसका कोई तस्वुर नहीं है, और उसको देखा भी नहीं जा रहा, तो उसका हल क्या है। अब दावत कैसी दे, तो इसके बारे में भी कुरान में पूरा स्पष्ट है, क्लियर है। और ये ऐसा काम है दावत का कि चर्चा तो बहुत होती, कुरान बार बार उसके तरफ मुतवज्जा कर रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी दावती जिंदगी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़े, हम भी नमाज पढ़ रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखे, हम भी रोजे रख रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24 घंटे दावत दी, ये हम कहां कर रहे। दावत ये ऐसा एक मतलब अपने पास में एक शोभा बन गया है कि जिसको कभी यूज किया जाता, कभी वहां पे बोला जाता, किसी को आके बात करते और उसको बुलाया जाता। ये बहुत बड़ा मतलब हमारी नाकामी है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जिनका जो मरकजी उन्वान है, सेंट्रल आइडिया, जो हमारे अमीर जमात है, उन्होंने कहा है कि हमारा जितने भी शोबे हैं उन शोबों का जो सेंट्रल थीम है वो दावत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इतने जितने यहाँ पे बैठे हैं हमारे रुखा, वो सोचिए कि ये जब दावत को बार बार बोला जाता, इसके तरफ तरगीब दी जाती, तो कितने लोग इसमें काम कर रहे प्रैक्टिकल में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में उतना इल्म तो नहीं है, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली वर्क में, पूसद में रेगुलर गश्त होता है, डोर टू डोर मुलाकात होती है, उनके पास जाया जाता है। तो तुमने ये सुने होंगे कोई हमारे भाइयों से कि इस्लाम जो है तो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया है, और मालूम है उनको पूरा। तो ये इज्तिमा के बाद में आप एक आधा कोई जो शख्स है तो एक आधे देहात में जाइए आप, और देहात में जाके एक आधे राम, एक आधे कामड़े को पूछिए कि आपको इस्लाम के बारे में क्या मालूम है। वो ये कहेगा कि इस्लाम तो दहशतवाद है, इस्लाम तो जिहाद सिखाता, इस्लाम तो लव जिहाद सिखाता। मतलब मालूम है मगर क्या मालूम है। ये गलतफहमी उनके पास में पहुंची है। तो अब ये गलतफहमी अचानक कोई फरिश्ते नहीं आएंगे वहां पे कि इनकी गलतफहमी एकदम डिलीट हो जाए और उनके पास में पूरा जो है तो दीन पहुंचा जाए। इसके लिए हम और आपको मैदान में आना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 साल से फील्ड वर्क में है, तो एक भी सिंगल पर्सन ने ये नहीं बतलाया कि तुम जो हमारे पास में आके दावत दे रहे हैं ये बंद कर दीजिए, और जो हम मूर्ति पूजा करते ये सही है। आखिरी बात उनकी ये थी कि भाई हम हमारे दिन पर, आप आपके दिन पर। इसके अलावा किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि तुम ये कर रहे। हाँ, बार बार ये हुआ है कि भाई उनके पास गए तो उनको याददानी हुई, उन्होंने अफसोस किया कि हम गलत रास्ते पर हैं, और हम जो इस पर हमारा जो रास्ता दुरुस्त करेंगे, और हम इंशाल्लाह सोचेंगे। मगर हम जो है तो उनके तरफ ऐसा हमारा एक इंटेंशन बन गया है, या पर बना दिया गया है कि हिंदू मतलब आरएसएस। ये बहुत बड़ी गलतफहमी आप लोगों की। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, वो अलग संगठन, ये माइनॉरिटी है हिंदू लोगों में, और इनको मानने वाले भी माइनॉरिटी में है। और जो हिंदू समाज है, जिसको हम हमारे जो वतनी भाई कहते हैं, इनका इनसे कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। मगर इनका ये काम रहता है कि बार बार सोशल मीडिया के जरिए से, बार बार टीवी डिबेट के जरिए से इनके हमारे जहनों में ये डाला जाए कि हिंदू कितने ये है हमारे लिए, और उन तक दावत नहीं पहुंचनी चाहिए, वो तो दुश्मनी है। मगर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपको एक वाकया बतलाता हूं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने का है। वैसा आपके सामने कुरान और सीरत के बारे में तो बहुत मालूम है, बार बार तकरीर होती है, मगर प्रैक्टिकली बातें जो अभी के सिचुएशन में, अभी के ज़माने में जो गुजर रही है, वो बतलाते कि एक साथी था बजरंग दल का, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गश्त होता है बुध के दिन, तो हम उस एरिया में गए, तो वहाँ पे बात की है। तो बात करने के बाद में एक नौजवान साथी आया वहाँ पे, और उसने हमसे मतलब एक
अलग अंदाज में बात किया कि तुम क्या लगा ये, और तुम्हारे इसमें तो ऐसा ऐसा लिखा है और ये सब कुछ चीज़ें, गलत फहमी थी बेचारे की। तो हमने सुने उसका, फिर उसको कुछ बात किया मैंने, मगरिब का टाइम रहा तो इसलिए किताब देखी, रिटर्न आ गए। तो वो असल में धार्मिक था और संगठन से लगे हुआ है। हिंदू लोग या जितने भी बिरादर वतन है, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पूरे धर्म के लिए कुर्बान कर रहे हो। तुम बुद्ध विहार में जाओ, घर दार पूरी प्रॉपर्टी छोड़ के बुद्ध मठ में बैठे हुए। तुम कोई भी संगठन में जाओ, पूरा संगठन में अपनी पूरी सलाहियत उसमें लगा रहे, क्योंकि वो ये सोचते कि हम श्रद्धा पर है, मतलब हम हमारे दीन पर है, हालांकि वो अंधश्रद्धा पर है, मगर उनकी कोशिश पूरी 100% कोशिश वहां पे कर रहे हैं। तो वो नौजवान साथी को जब हमने बात की है, उसको बात करने के बाद में जब रिटर्न आए तो उसको नंबर दिए, नंबर देने के बाद में कुछ कॉल आया, हमारे 3 महीने बात हुई। उसको ऐसे ऐसे सवाल थे उसके जहन में कि तुम सोच भी नहीं सकते, मतलब तुम्हारे आजू बाजू में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे बातें तुमके जहन में डाले जा रही कि समझ लो कुछ भी, थोड़ी सी भी एक्टिविटी हो गई तो डायरेक्ट तुम्हारे घर में आके खत्म कर सकते, मतलब इतना डेंजर उनको जहर डाला जा रहा। उसको बात करने के बाद में फिर हमने उसको बात की है, डायरेक्ट मस्जिद में बिठाया, मस्जिद के बारे में कुछ गलत फहमी थी, उसको बोले तुम मस्जिद में बैठो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बोला जाता, तुमने देखना कि यहाँ पे क्या होता। बैठा, देखा, उसके बाद में वार्तालाप हुई, उसके बाद में उसकी कुछ गलत फहमी दूर हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते में उसको अल्लाह ने हिदायत दी। अब एक बच्चे को भगवे कलर से देखा जा रहा था, वो बच्चा आज तुम्हारा साथी बन गया। तो ऐसे कितने बच्चे और कितने हमारे भाई हैं यहाँ पे, बुजुर्ग है, कि जिसको देखा अलग जा रहा है और उसके जहन में कुछ अलग है। एक बार का दूसरा एक वाकया है कि एक जगह हम बात कर रहे थे एक दोस्त को, उसमें एक मुस्लिम भी हमारा भाई था हमारे साथ में, जिन्होंने ले गए वहां पे। तो उसकी पूरी दावती बात करने के बाद में वो साथी जो था कॉलेज का लड़का, उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारा, उसके दोस्त को बोला उसने, यार ये बातें तुम्हारा नहीं मालूम थी क्या? उसकी फाइनल ईयर को बात हो रही थी हमारी, उसने बतलाया कि ये बात जो सर बोल रही है तुमको नहीं मालूम थी क्या? वो बोले मालूम थी। तो तुमने इतने दिनों से मेरे साथ में पूरे कॉलेज में मुझे नोट्स दिए, सब दिए, मगर ये बात तो कभी नहीं करे तुमने। तो सोचिए कितने हमारे भाई हैं ऐसे कि जो आज यहाँ पे पकड़ रहे तुमको, जिन्होंने जन्नत नहीं देखी ना जहन्नम देखी, मगर कल ये कयामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे और इनके सामने कहा जाएगा कि तुम जो है तो इसके वजह से तुम्हारा को जहन्नम में डाला जा रहा है, तो ये लोग क्या तुमको नहीं पकड़ेंगे? वहां पे जरूर पकड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो काम था कुंतुम खैर उम्मत का, और कौन सा दावती काम, ये तुमने भुला दिया गया इसको तुम्हारी तरफ से। और तुम जो है तो ऐसे इसमें अभी आ गए कि भाई हम जो है तो खास स्पेशल ग्रुप बने हुआ है हमारा, जो अल्लाह हमको जन्नत में डालेगा। तो तुमने जो यहूद जो कौम है, इसके बारे में अगर पढ़ा होगा तो एक जमाने में ये भी अल्लाह को ये कहते थे कि हम चाहते हैं, और ये तो तब्दील करते थे। तो जब इन पर अजाब आया तो सब खत्म हो गया। उसके बाद में फिर जवाल आया, उसके बाद में फिर एक हमारे पर जवाल आया जो तातारी कौम के जरिए से, बाद में फिर जो है तो अल्लाह ने हमको मोहलत दी। तो आज भी अगर तुम ये नहीं काम नहीं करेंगे तो वैसा भी तो अपने को खत्म होना और ऐसा भी खत्म होना है, मगर अल्लाह का दीन जो है तो गालिब रहेगा। इसमें तुम्हारी और मेरी क्या जद्दोजहद है, तुम्हारी मेरी क्या कोशिश है, ये देखी जाएंगी। तुम ये मत सोचिए कि भाई यहाँ के लोग जो है तो हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहते। आज पूरे आइडियोलॉजी फेल हो गई। जितने भांडवलशाही थी, हिंदू राष्ट्र थी, आपको मालूम होगा कि 2022 में हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला था, क्या हो गया? गुब्बारा निकल गया, फेल हो गया। हिंदू बेरोजगार है और वही उनको खत्म हो रही उनके सामने कौम, तो काय को राष्ट्र की बात करेंगे। आज पूरे आइडियोलॉजी खत्म हो गई, बाकी जो आइडियोलॉजी हो तो इस्लाम की आइडियोलॉजी, मगर है अफसोस उसकी बात की जिसके पास पूरी क्लियर आइडियोलॉजी है। तुम अगर किसी से कोई अपना छोटा सा बच्चा आरएसएस के चीफ के साथ में बैठा और उसको डिबेट कर रहा है कि तुम जो मूर्ति पूजा बोलते और हम जो तौहीद करते तो पेश करो तुम, और हम पेश करते, शास्त्रार्थ करो, तो वो बच्चा जीत जाएगा और हार जाएंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रहने के बाद में, पूरी क्लैरिटी तुम्हारे पास में रहने के बाद में, किसी की हिम्मत नहीं दावती काम करने की, या फिर हिम्मत है मगर वो काम जो है तो मेरे भाई ने करने होना, मैंने नहीं करने होना। मैं करूंगा तो क्या है कि गवर्नमेंट का जो है तो मेरे पर कुछ ये आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दावती काम बहुत आसान है और तुम आसान जुबान में उसको जो है तो कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इसके लिए? आपके जो करीब के जो तुम्हारे दोस्त है, सबसे पहले उनको जो है तो तुम्हारे जो अच्छे दाई है उनसे मुलाकात कराइए। तुम जो है तो डोर टू डोर काम कर सकते हैं, अपने जहां पे भी आपका जो है तो शोभा है, अपने पास
शोबे है वहाँ पे हमको बुला सकते हैं। पूसद जमात इस्लामी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह दावती ट्रेनिंग कैंप होता है। मराठी स्पीकिंग जब आपको आती नहीं तो हम वहाँ पे आके इंशाल्लाह मराठी स्पीकिंग सिखाएंगे आपको। जो है तो कोई उज्र नहीं है, मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता इसके वजह से, मगर अगर इतना होने के बाद में अगर तुम काम नहीं कर रहे तो फिर सोचने वाली बात है। दावत वैसे तो बातें बहुत थी इसके अंदर, मगर अब चिट्ठी आ गई यहाँ पे तो मैं मेरी बात यहाँ पे समेटता हूँ। सिर्फ इसमें कुछ चीजें हैं जो दावती काम जो है यहाँ पे ऐसे मौके नहीं मिलते, तो मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ। जो लोग इसके अंदर रिटर्न में माहिर है लिखने में, तो वो लोग जो आर्टिकल आ रहे बार बार, कल बिहार के शिक्षण मंत्री ने मनुस्मृति को जो है तो करार दिया कि ये जो तो असमानता लाती, उस पर बीजेपी प्रवक्ता ने बोला कि तुम कुरान के बारे में क्यों नहीं बोल रहे। तो आप ये अपने पास में उन्वान मिल गया कुरान, तो फिर कुरान को फैलाओ। कुरान में क्या लिखा है शिक्षण के बारे में, कुरान में समानता के बारे में क्या लिखा है, कुरान जो इंसानियत क्या लिखता है, ये तुम्हारा काम है आप बतलाने का। अल्लाह तुम्हारा चर्चा में रखना चाहता और तुम बार बार चर्चा में रहते, मगर वो चर्चा का फायदा तुम दावत के लिए उठाते नहीं। कल नांदेड़ में जो है तो एक मोर्चा निकला था, वो मोर्चे में एसटी आदिवासी के जो लड़कियां हैं उन्होंने हिंदू देवी देवता के पूरे मूर्तियां लेके कलेक्टर ऑफिस में चले गए। क्यों गए? क्योंकि वो कलेक्टर ऑफिस में एक सर्कुलर निकला कि जो लोग मूर्ति पूजा करते वो आदिवासी समाज में नहीं रहेंगे। तो वो लड़कियों ने बोला कि हम ये मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हमको जो है तो हमारी जो है तो कास्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। अब ये तुम्हारे पास में मौका है कि उन्होंने तो ऐसा मान लिया दुनिया के लिए, आप बतला दो कि मूर्ति पूजा क्यों गलत है और तौहीद उनके पास में पहुंचना क्यों जरूरी है। ये बार बार तुम्हारे पास में मौके आ रहे, मगर इसको नजरअंदाज किया जा रहा। नजरअंदाज करेंगे ऐसे भी इन कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, मरना तो है, मगर मरना है तो तौहीद के लिए। अगर तुम इस काम में तुम्हारी कुछ कोशिश होंगी, तुम्हारी सोच होंगी, तुम्हारी थोड़ी भी जद्दोजहद होंगी, तो इसका बदला अल्लाह जो है तो तुम्हारा कल कयामत के दिन देगा। मगर अगर इसको छोड़ के तुम अपनी जो है तो पूरे इज्तिमा करेंगे, सब करेंगे, मगर ये काम छोड़ देंगे जो मरकजी उन्वान है इसका कि कुंतुम खैर मत, तुम इसी के लिए बर्पा की गई हो, मगर ये नहीं करोगे तो फिर तुम वेट करो। अल्लाह कहते हैं वेट करो, और फिर जो है तो अजाब आएगा और वो अजाब से जो तो खत्म होंगे और फिर एक नई कौम पैदा होंगी। वो कौम जो वो नौजवान के जैसी है जिसको भगवा समझा जा रहा था, आज वो दाई बन गया। तो इसके बारे में आप सोचिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको जो है तो दावती काम समझ के करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।